ये बल्लभ चौक है, शहर में हम एंटर कर चुके हैं और उसके बाद बल्लभ चौक होते हुए, हालांकि नागौर देखिए बहुत पुराना ज़िला है। नागौर का सियासी इतिहास अगर देखेंगे तो नागौर के दो बड़े परिवारों का राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में दशकों तक दबदबा रहा है। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था 1952 में पहली बार विधायक यहाँ से बने थे नाथूराम मिर्धा, माफ करिए। और उसके बाद कई बार विधायक भी बने, सांसद भी बने, मंत्री भी रहे। राजस्थान सरकार में 52 में मंत्री बन गए थे। और उसके बाद उन्हीं के भतीजे फिर राजनीति में आए, जिनको वही लेकर आए नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा भी विधायक बने, राज्यसभा सदस्य रहे। 67 के बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे, फिर राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे। और बड़ा दिलचस्प है नागौर का राजनीतिक इतिहास दो मिर्धा परिवारों के बीच का, कि नाथूराम मिर्धा ने ही अपने भतीजे रामनिवास मिर्धा को राजनीति में लेकर आए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो गई दोनों में। नाथूराम मिर्धा, इंदिरा गांधी से कुछ खटपट हुई, उसके बाद इंदिरा गांधी से अलग हुई। अलग कब हुई? 80 में। और दिलचस्प क्या एक जो सियासी इतिहास है नागौर का, कि 1977 में, थोड़ा सा बैठ जाओ थोड़ा सा प्लीज। 1977 में जब देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर चल रही थी, इमरजेंसी के खिलाफ, और जब चुनाव हुए तो 1977 में राजस्थान में एक सीट कांग्रेस जीती तो नाथूराम मिर्धा थे, नागौर से एक सीट। उत्तर भारत में नागौर का बहुत जिक्र हुआ, जहां से इंदिरा गांधी के नाम पर एक सीट निकालकर नाथूराम मिर्धा ले गए। लेकिन 80 में उनका विवाद हुआ, उससे पहले ही इंदिरा गांधी का साथ छोड़ा, देवराज अरस के साथ चले गए। 80 में फिर अपने दम पर यहाँ से चुनाव लड़े, जीते। और 84 में फिर लोकदल के टिकट पर चुनाव जीतने वाले थे, लड़ते मतलब चुनाव मैदान में थे। तभी रामनिवास मिर्धा, जो उनके भतीजे राजीव गांधी सरकार में राज्य मंत्री थे, राजीव गांधी ने तय किया कांग्रेस नेतृत्व में कि नागौर को जीतना है। चूंकि नाथूराम मिर्धा जो कांग्रेसी थे, उन्होंने पाला बदल लिया, तो कांग्रेस के इस किले को बचाने के लिए राजीव गांधी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने उनके भतीजे रामनिवास मिर्धा को कहा कि अब आप चुनाव मैदान में उतर जाओ। 84 में वो तैयार नहीं हो रहे थे चाचा के खिलाफ, क्योंकि चाचा ने ही उनकी सियासी परवरिश की थी। लेकिन उसके बाद भी राजीव गांधी के कहने पर चुनाव मैदान में उतरे और 84 में करीब 50,000 वोटों से अपने चाचा को हरा दिया। तो जो चुनाव 39 साल पहले यहाँ हुआ चाचा और भतीजे में, और उसके बाद भतीजे ने चाचा को शिकस्त दे दी, उसी तरह का चुनाव इस बार 39 साल बाद हो रहा है चाचा और भतीजी में। मतलब है ना? हो रहा है। तो चाचा हरिंदर मिर्धा, रामनिवास मिर्धा के बेटे, ज्योति मिर्धा पोती नाथूराम मिर्धा की। तो अब चाचा भतीजे के बीच वही 39 साल बाद का इतिहास दोहराया जा रहा है। हरिंदर मिर्धा का जिक्र मैंने वीडियो में किया, चूंकि वक्त है दोहरा देता हूं समझने के लिए। हरिंदर मिर्धा शायद, अगर मुझे ठीक से याद है, 98 में पहली बार कांग्रेस के विधायक बने, उसके बाद एक बार और कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन 4 बार वो हारे। एक बार निर्दलीय भी बीच में लड़े जब टिकट नहीं मिला उन्हें, 4 बार हारे। इस बार हरिंदर मिर्धा को फिर से टिकट दिया और यहाँ 15 साल से, या ज्यादा हो गया शायद 20 साल से, कांग्रेस नहीं जीती, बीजेपी जीतती रही। और ऐसा भी हुआ कि बीजेपी के एक मुस्लिम उम्मीदवार हबीबुर रहमान 2 बार, जो पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में आए, 8 और 13 में 2 बार बीजेपी की नुमाइंदगी की हबीबुर रहमान ने बीजेपी के टिकट से, उनसे भी हारे हरिंदर मिर्धा। 18 में उनको टिकट नहीं मिला, हबीबुर रहमान कांग्रेस से लड़े, हार गए। और इस बार हबीबुर रहमान को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय हैं। तो ये नागौर का मोटे तौर पर इतिहास है। मिर्धा परिवार जाट बहुल क्षेत्र है, आसपास के इलाकों में जाट मतदाताओं की तादाद कहीं 60,000, कहीं 80,000, कहीं 70,000, कहीं 90,000 अधिकतम, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए बहुत कुछ तय होगा यहाँ नागौर में कि जाट मतदाताओं का रुख क्या होता है। दूसरी बड़ी तादाद SC ST की है, जिसमें मेघवाल भी हैं, जिसमें जाटव भी हैं, जिसमें मीणा, इस इलाके में मीणा भी है। मीणा नहीं होंगे इधर, मीणा नहीं है, हाँ, रेवाड़ी। तो इसलिए अब अगले 2-3 दिन ही बच गए, आज 21 है, हाँ, तो 25 को वोटिंग है। थोड़ा सतर्क रह के बैठ के करना, इसको सपोर्ट दो करण को, पीछे से सपोर्ट दो करण को, छोड़ दो आप कैमरा, पीछे से सपोर्ट दो करण को, हाँ, सपोर्ट दिए रहो। तो ये सब है। अब इन सब के बीच ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं,
जैसे नागौर में है, कल मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की तादाद लगभग 70,000 है, कुछ ज़्यादा भी बताते हैं लोग। लेकिन मुस्लिम वोटर का रुख, नागौर की बात करें अगर नागौर सीट का, तो मुस्लिम वोटर का रुख बहुत कुछ तय करेगा। क्यों पकड़े रहो पीछे से, क्योंकि हबीबुर रहमान जो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं ने भी 2 बार जिताया, हबीबुर रहमान बीच में एक तीसरा कोण त्रिकोणीय संघर्ष बना रहे हैं। तो इसलिए जोर कांग्रेस का पूरा है कि कैसे मुस्लिम वोटर उन्हें मिले, मुस्लिम मतदाता मिले। हबीबुर रहमान की पूरी ताकत है कि वो कैसे तीसरा कोण बनाकर कोई अपनी राह आसान करें। इन सब के बीच संघर्ष तो मुख्य तौर पर ज्योति मिर्धा और हरिंदर मिर्धा में। तो चाचा भतीजी में क्या लग रहा है आपको? यहाँ बीच में भूमिका मैंने इसलिए दे दी क्योंकि इनसे लगातार बात भी करो, ट्रैक्टर भी चल रहा है, तो चलिए कुछ बात भी नागौर की हो गई। हालांकि एक बात बीच में और बोल दूं इनसे बात करने से पहले, कि मैं जब आया हैरान हो गया कि जिस शहर में अगर देखें 75 साल का सियासी इतिहास रहा, इतने दिग्गज रहे, उस शहर को का जो विकास होना चाहिए था एक सिटी की शक्ल में, वो उस तरह से मुझे नहीं दिखा। अब उसकी वजह क्या है पता नहीं। हाँ, अब बताओ चाचा भतीजी में यहाँ आपको क्या लग रहा है, किसका ज्यादा चांस लग रहा है? इसमें ज्यादा तो भतीजी का नहीं लगेगा, क्योंकि चाचे का ही लगेगा। हाँ। क्योंकि भतीजी ने तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ। और चाचा तो अभी जगह है ना कांग्रेस में। हाँ। तो वही आएगा ना, चाचा ही। लेकिन बीजेपी की सिटिंग सीट है, पहले भी बीजेपी यहाँ से जीती और चाचा 3 या 4 बार हारे भी हैं। हाँ, हारे हैं, कांग्रेस से भी हारे हैं। हाँ। इसीलिए वो चाचा ही आएगा ना इस बार भी कांग्रेस। नहीं तो इस बार क्या ऐसा हो गया आएंगे? बीजेपी की अभी सिटिंग सीट है, हो सकता है बीजेपी जीत जाए। नहीं, बीजेपी नहीं जीत पाएगी, नहीं जीतेगी बीजेपी। और आपकी विधानसभा कौन सी हुई? जायल तहसील से। जायल, वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पर भी जो मंजू बागमार एक तरफ तो बीजेपी से और कांग्रेस से है मंजू मेघवाल। हाँ, मंजू मेघवाल। तो अब मेघवालों के वोट हैं या मेघवाल के वोट काफी है अगर नागौर जिले की बात करें। हाँ, तो मेघवाल समाज के लोग किधर हैं इस बार? कांग्रेस है, कांग्रेस में। अच्छा, और जाट? जाट भी कांग्रेस में भी है 50% और 50% है, उनमें से 25% तो बीजेपी में, 25% बोतल में। बोतल है हनुमान बेनीवाल की पार्टी का चुनाव चिन्ह, बोतल। और दिलचस्प बात यह भी है कि नागौर में हनुमान बेनीवाल ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच हबीबुर रहमान एक निर्दलीय जरूर है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। कहा जाता है कि उनकी खटपट ज्योति मिर्धा से है, सियासी रंजिश है, इसलिए उन्होंने ज्योति मिर्धा को हराने के लिए हरिंदर मिर्धा को सपोर्ट दिया अंदरूनी तौर पर, ऐसा लोग बताते हैं। खुले तौर पर कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार बोतल के उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं यहाँ पे हनुमान बेनीवाल में। हनुमान बेनीवाल यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर क्यूसर है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से पहले से भी विधायक रहे, सिटिंग एमपी है, यहाँ के कहने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बताओ, जैसे गाँव में बात हो रही है, आपके गांव में लोग क्या अंदाजा लगा रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है कि किसकी सरकार की बात गांव में ज्यादा चल रही है? कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार बनेगी। तो आप लोग कांग्रेसी हो इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं है, गांव में भी ज्यादातर कांग्रेस की सरकार है। आपने वोट दिया है पहले बीजेपी को? राजस्थान के मायने, जायल तहसील के मायने कांग्रेस की भी सरकार आएगी। आपने बीजेपी को वोट दिया है पहले? नहीं, हमने नहीं दिया अभी तक। अच्छा, लोकसभा चुनाव में किसको जिताया आपने? लोकसभा से एक बार दिया सर, एक बार दिया। हाँ, एक बार दिया, उसमें कुछ नहीं किया हमारे। एक बार लोकसभा में दिया है, कुछ नहीं किया। अच्छा, चलिए, अब कितनी दूर है? अभी तो 2 किलोमीटर और। अब ये कौन सी जगह जा रहे हैं हम लोग? हमें वो गुड़ला गाँव में, गुडला गांव जा रहे हैं। देखो, हमारा भी एक ट्रैक्टर पे सवारी हो गई है और हम इसी लालच में जा रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा चावल टेस्ट करेंगे हम। हाँ, कर लेना। लेकिन आपने चाय और समोसे की दुकान पे तो रोके ही नहीं। हाँ, और लेट हो रहे थे ना, इसलिए चाय अरे चाय पिलाएंगे हम भैया, चाय समोसा मेरी तरफ से कहीं वहाँ मिलेगा ना चाय समोसा? हाँ, वहाँ चाय समोसा। चलो, क्या बोल रही हैं? बोल रहे हैं आगे होटल आएगी चाय पीने की। होटल पे सबको चाय पिलाएंगे हम। आगे होटल है। हाँ, बस होटल पे रुकेंगे। सर, वो पत्रकार हो आप, तो ऑनलाइन कर दोगे हमारे को सब कोई? क्या चीज? वो पत्रकार अखबार में आएगी क्या? वीडियो आएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पर आएगा। हाँ, यूट्यूब जानते हो? आईडी का क्या नाम है आपका? अजीत अंजुम।
अजीत तंजुम। हाँ, अभी मैं आपके मोबाइल है, हाँ मोबाइल में डाल दूंगा। ये बताओ, हाँ। गहलोत सरकार ने मोबाइल भी दिया गांव में हाँ लड़कियों मोबाइल को? दिया, हाँ दिया, आपके गांव में भी मिला है? बिल्कुल मिला। हैं? आप विधवा थोड़ी है, विधवाओं को मिला है। लड़कियों को भी मिला है। हाँ, लड़कियों को और विधवाओं को मिला है, क्योंकि विधवा के लिए चाहिए ना। अच्छा, तो गहलोत की एक और योजना की वो लोग बात कर रहे हैं, महिला जो परिवार की मुखिया है उसको कुछ वो 1000 सर, रुपया, वो 10,000 राशन भी देती है, तेल मिर्च लून नमक सब वो किट देते हैं ना हमारे को। बोलो, माइक में बोलो, माइक में बोलो, माइक में बोलो, 10,000 माइक में बोलो, माइक में बोलो। वो 10,000 की भी योजना काट दी, सभी महिलाओं को मिलेगा। विधवा को 15,000 रुपए मिलेगा और भी 10,000 मिलेगा। हम चलो। जिसको लून मिर्च खाएंगे उसको आराम नहीं होंगे, उसी को ही वोट देंगे। चलो, अब चल रहे हैं, बहुत लंबी बातचीत हो गई है शायद। इस पे तो बोल ही नहीं रहे हो, इस पे बोलो, माइक पे। तो माइक की आवाज कर दो नहीं सर आप, माइक की आवाज कर दो नहीं, आवाज नहीं होती। माइक की आवाज नहीं करोगे क्या? यहाँ नहीं है, उसे रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा में उधर। अच्छा, वो कैमरा है ना। आप प्रॉपर दिल्ली के हो क्या? हाँ, दिल्ली के हैं। प्रॉपर है। हाँ, अच्छा, कौन से इलाके का? दिल्ली नहीं, रहने वाला तो मैं बिहार का हूँ। बिहार का। हाँ। अच्छा, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है नहीं? हाँ, सर्दी पड़ती है, और राजस्थान में सर्दी कम है। और राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है। बीजेपी बती रहे और कांग्रेस बती रहे। आप ही बताओ, कांग्रेस ज्यादा अच्छी है, बीजेपी अच्छी है? मैं मुझसे पूछ रहे हो? ये मैं कैसे बताऊँ, मैं पत्रकार हूँ। आप तो, मेरा काम नहीं है, मैं क्यों, मेरा काम बताना। आप ही बताओ, मेरे को तो पता नहीं है। आप बताओ। जंगल में रहने वाला आदमी है। भेड़ बकरी लेकिन पत्रकार जो है, दोनों पार्टी हो, 4 पार्टी हो, लोगों से बात करता है। मैं अपनी राय बताऊंगा, वो ठीक नहीं है ना। मेरे को तो बीजेपी को विचार है। हाँ? बीजेपी को विचार है मेरे को तो। अच्छा, क्यों, ये बताओ, उधर घूम के बताओ। मामला आधुचार चल रही है। हाँ? आधुचार चल है। क्या चल रहा है? चाय, चाय पी लो, केसर चाय यहाँ मिल रही है भाई। चाय 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 पी लो, चाय पी लो, केसर चाय। देखो, गर्मा गर्म नागौरी केसर चाय। करण उतरो, एक रोको तो, केसर चाय, केसर चाय। ये गौशाला है इधर। हाँ, सबको चाय मेरी तरफ से पिलाओ जल्दी, और समोसा है, समोसा भी खिलाओ जल्दी। देखिए, ये सब खेजरी करने जा रहे हैं, और मैं ट्रैक्टर पर सब खेजरी ना, की कटिंग करने के लिए। हाँ, खेजरी की कटिंग, सॉरी, खेजरी की कटिंग। चाय, चाय हमारी तरफ से चाय पियो। तुम चाय वाले? अरे चाय, 5 मिनट में चाय, सबको चाय हम पिला देते हैं, हमें भी तसल्ली होगी ना। हाँ, तो चाय पिलाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब लोग चाय पियो भाई। अच्छी सी चाय, कड़क सी चाय बनाइए, कड़क सी चाय बना के। केसर की चाय कौन वाली है, उधर वाली है? दुकान आगे रोका। आगे रोकोगे? अरे अरे, समोसा के लिए बोल रहे हैं, समोसा नहीं है ना आपके इधर। आप कहाँ, आप जहाँ कहोगे वहाँ रुकोगे। आप समोसा आ गया? कौन नहीं बचा? आ गया, चलो, जहाँ जहाँ आप कहोगे, मैं तो आपके लिए रुक रहा हूँ। चलो चलो चलो, जहाँ समोसा है वहाँ चलो, आगे चलो, चलो, जहाँ चाहोगे वहाँ चलो। कचौरी खाएगा तो समोसा। हाँ, समोसा में सब लोग समोसा खाएगा। चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। रुकना, करण आप जगह बनाना, जगह बना लो। नीचे आ जाओ। करण पीछे पीछे आ जाओ। ए, पहले जगह, 1 मिनट रुकना, मेरे कैमरामैन को आने दो। कैमरामैन को आने दो। हाँ, आ जाओ। बैठो। मेरा मोबाइल आप लोग के पास ही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो चलो, बैठ जाओ, बैठ जाओ करण। हाँ। बैठ जाओ बेटा, गाड़ी अपनी आ रही है ना पीछे। तो कितनी दूर पे समोसा मिलेगा? चाय भी अच्छी मिलेगी ना? बस बस, चलो। क्या क्या मुझे बता दो ना, क्या बोल रहे हो? मुझे बताओ सब लोग। आपसे बात करते हैं। मोदी जी ने सुनो, 2-3 कटअवेज ले लो बेटा, ये सब कटअवेज बीच में इंटर कट के लिए। ये उसको बोल रहे हैं, 40-50 मिनट हो गया होगा। शॉर्ट ले लो, शॉर्ट ले लो ऐसा। मेरा भी शॉर्ट कंटिन्यू में ले लो। तुम थंबनेल ले लो, ऐसे करके थंबनेल ले लो। नहीं, ऐसे बैठे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। हाँ, इधर देखते रहो, थंबनेल ले लो।
एक मिनट, थोड़ा सा इधर देखो, सामने देखो। सही है, हो गया थंबनेल। बताओ पे मुंह से। अरे इतनी देर से हो गया ना। अब ये लोग आ गए हैं, इन लोगों ने बीच में रोका ट्रैक्टर, वहाँ केसर की चाय तो दिखी, लेकिन इन लोगों को हमने कहा था हम समोसा खिलाएंगे, तो अब आ गए समोसे की दुकान पर, देखते हैं समोसा यहाँ मिलता है कि नहीं, और उसके बाद चलेंगे इनकी जहाँ ये जा रहे हैं खेजड़ी काटने, खेजड़ी करने। खेत के अंदर तो खेजड़ी की कटिंग करते हैं। खेजड़ी की कटिंग करने। हाँ। अब देखो यहाँ लगाओ महादेव ढाबा है, हाँ, पेड़ों की कटिंग करते हैं ना, जैसे हाँ वहीं चलेंगे, हम भी कटिंग कर लेंगे आज आपके साथ। यहाँ कुछ खाने को मिलेगा ना? मिलेगा। बस बस बस, उतरो जी, बढ़िया चाय बनवाओ अदरक वाली कड़क सी, और उसके बाद समोसा। चलो आ जाओ जी, आ जाओ। ये बताओ आप लोग जो मजदूरी करने जा रहे हो, खेत आप लोग, जमीन है आप लोगों के पास, अपनी जमीन है कि नहीं? हमारी भी जमीन ये तो अभी काम करने के लिए जा रहे हैं ना, ये तो दूसरे के काम। लेकिन आपके गांव में अपनी जमीन है? हाँ, है ना। है कितनी जमीन है? जैसे हमारे 60 एकड़ बीघा। 60 एकड़? तो उतनी जमीन है, तब आप जा रहे हो दूसरे के काम पे? जाते हैं ना, जाना पड़ता है ना, मजदूरी अच्छा, करना पड़ता है। तो आपको जमीन है अपनी? बिल्कुल है। कितनी? 60 बीघा। 60 बीघा तो बहुत होती है। हम दोनों भाई हैं। अच्छा, दोनों भाई हो। हाँ। तो 60 बीघा जब जमीन है तब क्यों जा रहे हो मजदूरी करने? गांव के में मजदूरी है नहीं, इसलिए चौमासा मोड़ा हुआ, धान नहीं हुआ, अच्छा इसलिए। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चाय पिया जाए। आ गए महादेव ढाबा एवं होटल जनरल स्टोर है। ये 100 एकड़ बीघा की जमीन का मालिक है, फिर भी क्या? ये 100 बीघा की जमीन का मालिक है। हाँ। घर पे ट्यूबवेल है, फिर भी ये मजदूरी करने के लिए आया। अच्छा, ऐसा क्यों? जब 100 बीघा है तो उसमें अपनी फसल इतनी होगी, आदमी उसी में कमाएगा बेच के फसल। मोड़ी होती है, कम हुई फसल कम हुई, और इसके फसल भी कम खर्चा हो। भी ज्यादा है, इसके पैसे ज्यादा लगते हैं। अच्छा, परिवार का हाँ, इसके परिवार लिए। भी ज्यादा है तो इसके। खेत है आपके पास 100 बीघे, और उसके बाद भी जा रहे हो आप मजदूरी कर रहे दिहाड़ी पे? धंधा करना पड़ता है। अच्छा, तो उस खेत में क्या क्या फसल होता है आपके? फसल तो ये गेहूँ, सरसों, ये असालियार, ये। तो ये बताओ, ए चाय, उपेंद्र जी चाय बोलिएगा सबको कड़क जरा। ये बताओ, समोसा अगर उपेंद्र जरा देखना भाई, ये बताओ 100 बीघा तो बहुत होता है, 100 बीघा में आप पता नहीं कितना क्विंटल अनाज होगा, फिर समझ में नहीं आ रहा कि फिर 100 बीघा में बीघे में 10,000 रुपया खर्चा हो जाता है। अच्छा। 10,000 का धान नहीं होते तो क्या करते हैं? अच्छा, ये बात। अब बड़ा सुन के आपको हैरानी होगी ना, 100 बीघे का काश्तकार है, जमींदार है, और वो जो है फसल इतनी नहीं होती है, या फसल से इतनी आमदनी नहीं होती है कि घर परिवार चले, और ये ऐसे दिहाड़ी मजदूर में चले, मजदूरी करने चले है? अच्छा, गजब है। चलो अब चाय पीते हैं हम लोग। हाँ हाँ, समोसा 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 सब सुनिए, सबका हम एक ही साथ पेमेंट करेंगे, हम करेंगे, ठीक है? आप समोसा चाय जितनी और तलवाना, कचौड़ी और निकलवाओ, समोसा चाय और। सब लोग 2-2 खाना है, जिसको 2-2 खाओ। अच्छी सी चाय कौन बनाएगा? आप बनाओगे? एकदम कड़क, अदरक डाल के बढ़िया से, पत्ती कड़क, चीनी कम। चीनी जिनको चाहिए बाद में दे देना, ठीक है? लेकिन ठीक से उबाल के, कड़क सी। क्या नाम है आपका? सुखराम नाम है सर। सुखराम जी, इधर चुनाव में क्या माहौल है? माहौल अच्छा है ना सर। किसका चल रहा है इधर माहौल? माहौल इधर टक्कर है, बीजेपी जीत रही है सर, बराबर टक्कर में। बीजेपी और ज्योति मिर्जा और नरेंद्र मिर्जा, उनमें टक्कर है। तो आगे कौन चल रहा है इधर? आगे तो ज्योति चल रही है सर। इधर आगे ज्योति चल रही है? जी सर। अच्छा, मतलब भतीजी इधर आगे चल रही है? हाँ, हाँ, चाचा ने आशीर्वाद दिया ना पहले, अच्छा, बोला भतीजी जीतेगी। ओ, इधर भतीजी आगे चल रही है इनके हिसाब से, जीतेंगे ना हैं? चाचा जी। अब ये इनके हिसाब से चाचा जी जीतेंगे। कचौड़ी बहुत बढ़िया है भाई, आप लोग सहयोगी हो, आपको भी खाना हो, खा लो। ये इधर कचौड़ी छन रही है, कचौड़ी बन रही है, इन लोग को और दे दो, जिसको 2-2 खाना 2-2 खाओ आप लोग। हाँ, आपका क्या नाम है? थोड़ा आगे तो आओ। विजेश। अरे ये क्या है? ये मसाला निकालो, ये देखो, ये कचौड़ी में भरा जाएगा। ये तो मसाला भी खाया जा सकता है ना, इसे आलू है, ये कचौड़ी में भरेंगे। और ये राजस्थान में कचौड़ी बहुत जगह जगह की कचौड़ियाँ बहुत फेमस है, जैसे हमने कोटा में खाया, हमने और भी जगह कचौड़ी, जहाँ नागौर में भी खाया, एक जगह और राजस्थान में जयपुर में, तो कचौड़ियाँ यहाँ बहुत ऐसे कचौड़ी चटनी ये लोग खाते हैं,
हाँ बहुत पसंद है ये, हमारे को बहुत पसंद है ये। पसंद है। हाँ, तो एक और खाओ आप, ठीक है। एक आप खाओ ना सर। नहीं मैं भी देखता हूँ, हाँ, खाऊंगा, लेकिन मैं चूंकि होटल से ब्रेकफास्ट करके आया, फिर भी। तो ये बताओ, आप यहीं के रहने वाले हो? इधर चुनाव में किसका जोर चल रहा है? चुनाव में तो अभी पता नहीं हमारा। पता नहीं, चलो कचौड़ी जल्दी बनाओ, फिर चाय जल्दी। उपेंद्र एक ट्राई कर लो, कोई ऐसा नहीं, हर्ज नहीं है ट्राई करने में। हाँ आप लोग दो दो, जिनको लेना दो दो ले लो। हाँ इनको मेरे साथ बनाना हैं, इनको बोलना, इनको बोलो बोलो, किसको जिताना चाह रहे हो इस बार? कांग्रेस को क्यों? बहुत फायदा है, हैं? बहुत फायदा करे, क्या फायदा हुआ बताओ, इधर घूम के बताओ, रोशनी थोड़ी आई, चेहरा डार्क लग रहा फायदा करे। है। क्या फायदा करे? राशन मिले फिर, अच्छा पैसे फिर मिले, अच्छा, सब फायदा हो। चलो ठीक है। चलिए अब कचौड़ी खाएंगे ये लोग, और हम लोग। यहाँ से कितनी दूर खेत है आपका यहाँ से? अच्छा 3 किलोमीटर और है, तो हमारा प्रोजेक्ट है यार। ये बताओ, आप तो 5 किलोमीटर पहले बोले 3 किलोमीटर, अब हम आगे हाँ। हम नए आदमी आए हैं यहाँ पर आज। अच्छा आप भी नए आदमी आए हो? हमारा हुआ बोला, हम भी बोल दिया आपको। अच्छा अब देखो, मैडम बोल रही है 8 किलोमीटर है, ये 3 मैडम का तो अभी उसका तो राज है, उसका गांव है, वो बोल सकती है। 3 किलोमीटर बोल के हमें 7-8 किलोमीटर ले आए हैं लोग। अब उसके बाद फिर बोल रहे हैं यहाँ से 8 किलोमीटर, तो शायद हम उतनी दूर ना जा पाए, क्योंकि हमें और भी कई जगह जाना है। अब मैडम को कचौड़ी पहुंचाया, मैडम भी कचौड़ी देखो खा रही हैं वहाँ। चलो बाहर से लोगे ना पिक्चर, अंदर से ले रहे हो हंस के। सबको दो दो, जिसको चाय हम पियेंगे बस। मैडम यहाँ से कितना दूर है खेत? अरे चाय चाय, मैडम को चाय भेजो। यहाँ से खेत कितना दूर है? 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। देखो ये लोग तो बड़ा गड़बड़ किया, 8 किलोमीटर हम आ गए, वहीं बोला 3 किलोमीटर। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। वे बल्लभ चौराहे है ना, वहाँ से 9 किलोमीटर बताओ, रहता है। और हम बल्लभ चौराहा से 4 किलोमीटर पहले से चले। हाँ, यहाँ से 6 किलोमीटर है। हाँ तो यहाँ से 6 किलोमीटर अभी लंबा है। तो अब हम जो है यहाँ से हम लौटेंगे अब दूसरी तरफ, क्योंकि हमें और भी कई जगह शूट करना है। फिलहाल जो देखना सुनना था, इन लोगों को यहाँ चाय पी के हम सबको नमस्कार करेंगे, और हम दूसरी दिशा में जाएंगे। यहाँ से देखते हैं किसी गांव में हमारे दोस्त सहयोगी। आइए आप लोग भी चाय पीने, चाय 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 चाय। चलो जी बढ़िया है, जिसको दो दो खाना है दो दो खाओ, चाय पियो बस। हमको चाय पिला दो भाई। नहीं हम लोग होटल में बहुत खा लिए थे सुबह, ब्रेकफास्ट बहुत कर लिया था। हाँ एक टेस्ट कर लूंगा मैं, एक मैं भी टेस्ट कर लूंगा, लेकिन होटल में मैंने खा लिया है। हाँ बने हैं। तो आप गाड़ी आप ही चला रहे थे? थिएटर आपने चला हैं? अब तो ये ट्रैक्टर चालक हैं, ये यहाँ से 8 किलोमीटर पहले बोला कि 3 किलोमीटर है। मैं कहना बोला, कोई बोला तो मैडम बोल रही यहाँ से भी 6 किलोमीटर है। मैडम बोले कि वो भी सही है, वो भी सही है। वो भी सही है। हम मैडम के आए हैं हम लोग। हाँ रोड है। हाँ चलो बहरहाल, तो इसको खत्म करें, नमस्कार करें, कचौड़ी ग्रहण करें, और उसको खत्म करें ना, और उसके बाद हम चाय पियेंगे। ठीक है, नमस्कार।